साथ यशी शुक्ला लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति 17 नगर निगमों 200 पालिका परिषदों में जीत के लिए बनी रणनीति। नवंबर दिसंबर में 753 नगरीय निकाय संस्थाओं में होगा चुनाव। 11-12 सितंबर को जिला स्तर पर होगी बैठक। 14-15 सितंबर को मंडल स्तर पर बैठक होगी। बैठक में चुनाव संयोजक किए जाएंगे नियुक्त। 8 सितंबर को काशी और 9 को गोरखपुर में होगी बैठक। महामंत्री संगठन धर्मपाल 7 सितंबर को नोएडा में करेंगे बैठक। महामंत्री संगठन आगरा और ब्रज क्षेत्र की करेंगे बैठक। प्रदेश अध्यक्ष 8 सितंबर को कानपुर में बैठक करेंगे। 9 सितंबर को लखनऊ में भी अवध क्षेत्र की होगी बैठक। बैठक में चुनाव संयोजक किए जाएंगे नियुक्त। नौ सितंबर को लखनऊ में भी अवध क्षेत्र की बैठक। महामंत्री संगठन धर्मपाल 7 सितंबर को नोएडा में करेंगे बैठक। आपको बता दें कि यह बैठक काफी महत्वपूर्ण। महामंत्री संगठन धर्मपाल 7 सितंबर को नोएडा में बैठक करेंगे। महामंत्री संगठन आगरा और ब्रज क्षेत्र में भी करेंगे बैठक। प्रदेश अध्यक्ष 8 सितंबर को कानपुर में करेंगे बैठक। 9 सितंबर को लखनऊ में भी अवध क्षेत्र की बैठक करेंगे। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति। ग्यारह और 12 सितंबर को मंडल स्तर पर बैठक। 14-15 सितंबर को मंडल स्तर पर बैठक। बैठक में चुनाव संयोजक किए जाएंगे नियुक्त। 8 सितंबर को काशी, 9 को गोरखपुर। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह 7 सितंबर को नोएडा में भी करेंगे बैठक। महामंत्री संगठन आगरा ब्रज क्षेत्र में करेंगे बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबी हैदर जी, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। हाल ही में विधानसभा चुनाव जो है वो खत्म हो गए और ऐसे में अब नगर निगम चुनावों की बात, नगर जो चुनाव है उनको लेकर अब बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर जैसे भी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी को करनी है उसने शुरुआत कर दी है। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कहना है इस पूरे जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर हम कार्यशैली को समझे, राजनीति करने की
तौर तरीकों को समझे तो वो कोई भी काम पूरी शिद्दत से करते हैं, अपना 100% देते हैं उस काम में, और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को आज तक सफलता प्राप्त होती है। जी। अगर नगर निकाय चुनाव की बात करें तो ये सबसे छोटी इकाई का चुनाव कहते हैं, सबसे छोटी पंचायत का चुनाव कहते हैं, सीधे बिल्कुल। जनता कनेक्ट होता है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से, यानी कि सरकार में, सिस्टम में, विधानसभा लोकसभा के चुनाव उसने बाद में जीते हैं, उसकी शुरुआत ही निकाय चुनाव से की जीत के साथ होती है। तो वो इस चुनाव को बहुत हल्के में नहीं लेती और बहुत मजबूती से इन चुनाव को लड़ती है। आप देखें, अगर हैदराबाद में भी निकाय चुनाव होते हैं तो पूरा शीर्ष नेतृत्व वहां जाकर चुनाव लड़ाता है, रणनीति बनती है। और बिल्कुल। चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे वो छोटा नेता हो, खुद गृह मंत्री, आप देखिए पूर्व के अनुभवों को अगर हम देखें तो खुद गृह मंत्री ने जो है वो इस तरीके के चुनाव में रणनीति बनाई है और पार्टी को जीत की दहलीज तक पहुंचाया है। बिल्कुल। अगर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को समझें तो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में दो शहर ऐसे हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी के मेयर जीते थे, अलीगढ़ और मेरठ। हालांकि मेरठ का जो मेयर था वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया था। बाकी के जितने भी मेयर हैं, जितने भी सभासद हैं, जितने भी निकाय हैं, जितने भी पंचायतें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आश्तीत सफलता प्राप्त की थी। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव करो या मरो की स्थिति में है, क्योंकि उसके अपना जो मौजूदा प्रदर्शन है उसको बनाए रखना होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, नए संगठन मंत्री हैं, सारी चीजें नई हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि अब संगठन में जो भी बदलाव होगा वो निकाय चुनाव के बाद होंगे। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो है बहुत पहले से है, उसको बस चीजों को धार देना है। और जैसा अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो उसने भी जो है संबंधित जितने भी संवैधानिक संस्थाएं उनसे कह रखा है कि आप निकाय चुनाव की तैयारी करिए। नवंबर से दिसंबर में सरकार का इरादा है निकाय चुनाव कराने का। तो बिगुल बच चुका है, भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में है, सरकार तैयारियों में है, संवैधानिक संस्थाएं तैयारियों में है। और देखना यही होगा कि निकाय चुनाव में इस बार विपक्ष कुछ कर पाता है या ठनठन गोपाल। बिल्कुल शबी हैदर जी, बात अगर हम भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी जैसे कि अभी आपने भी बताया कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है, भले ही छोटे स्तर का चुनाव हो या बड़े स्तर का चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि हम उनका जो पूरा शीर्ष नेतृत्व है या फिर सभी व्यक्ति, चाहे वो बड़े ओहदे पर बैठा हो या फिर छोटा से छोटा कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो इन पूरे चुनावों में तनमन के साथ लगा रहे। और हम देखते हैं कि ऐसा होता भी है। अन्य राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनसे 4 कदम आगे रहती है भारतीय जनता पार्टी। और इस वक्त अगर हम बात करें चुनावों को लेकर तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की यही यूएसपी भी है। बिल्कुल यशी, आप सही कह रहे हो कि जो भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है, भारतीय जनता पार्टी की कोर कॉम्पिटेंस है, भारतीय जनता पार्टी का डेडिकेशन है, भारतीय जनता पार्टी का सवालों के प्रति जवाबदेही है, भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से चीजों को कैप्चर करना है वो आता है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मैसेज की राजनीति करती है वो आता है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लिए बहुत कम स्पेस देती है कुछ करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां हैं उसकी तैयारियां लगभग जो हैं वो पूरी हैं। बस उसे एक कार्यकर्ताओं को कुछ कार्यक्रम देकर जो है वो उतारना है। उसके मुद्दे क्लियर हैं। जो जिस तरीके से अगर हम हाल फिलहाल बात करें, स्वास्थ्य का, नगर निकाय का, नगर विभाग का बजट बढ़ा है। और जिस तरीके से हम स्मार्ट शहरों की परिकल्पना की बात करें, जिस तरीके से हम ड्रेनेज सिस्टम को कंट्रोल करने की बात करें, जिस तरीके से हम दूसरी सारी नाली खड़ंजे की समस्याओं की बात करें, तो काफी हद तक सरकार ने काम किया है इस दिशा में। और ये एक सतत प्रक्रिया है। बहुत सारी ऐसी सड़कें होती हैं, बहुत सारी ऐसी नालियां होती हैं जहां पर लगातार काम करने की जरूरत रहती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के निकायों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो सफाई व्यवस्था की बात करें, चाहे वो नाली खड़ंजे की बात करें, चाहे नगर निकाय के अंतर्गत आने वाली सड़कों की बात करें। अब देखना यही होगा कि विपक्ष क्या कर पाता है। हालांकि कांग्रेस ने भी इस दिशा में जो है वो तैयारियां की हैं और बहुत सारी चीजें उसको करना बाकी हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के दृष्टिगत यशी 2-3 बड़े निर्णय बहुत पहले ले लिए हैं, जिन निर्णयों के बारे में शायद विपक्षी पार्टियों को अभी काफी कुछ सोचना पड़ेगा। ये क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी सांसद, विधायक, मंत्री का बेटा, बेटी, पुत्र, पत्नी, रिश्तेदार निकाय चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल साफ क्लियर है। कार्यकर्ताओं का चुनाव होगा। जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के लोग हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिनको आगे लेकर आना है, उन लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। इस बार कोई उहापोह नहीं है। इस बार कोई इस तरीके का विवाद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में
किसी सभासद का चुनाव जो है वो किसी मंत्री पुत्र को दे दिया गया या किसी मंत्री के रिश्तेदार को दे दिया गया। दूसरी चीज ये है, संगठन में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा जब तक निकाय चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाएंगे। और तीसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग लगभग 50% से ज्यादा जो उसके जहां पर महापौर के चुनाव होना है और जहां पर सभासद के चुनाव होना है वहां पर प्रत्याशियों के चेहरों को साफ कर दिया है कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। वो अपनी सारी तैयारियों को लंबे समय से कर रहे हैं। तो ये वो 3 बिंदु हैं, मुझे ऐसा लगता है जिन बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बढ़त बना ली है। अब डिक्लेरेशन होगा और चीजें फिर तो जो जीत और हार होती है वो तो खैर मतपेटियों से होती है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव जो है बैलेट के ऊपर होते हैं, ईवीएम में इसका इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर जो है वो बैलेट छपने से लेकर और दूसरी सारी तैयारी करने के जो है वो आदेश दिए जा चुके हैं। तो देखना यही होगा कि मतपेटियों से किस तरीके का जनादेश निकलता है। लेकिन अगर हम पार्टी फोरम की बात करें, संगठन फोरम की जैसी बात करें, जी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों से स्पष्ट निर्णायक बढ़त बना ली है। बिल्कुल बिल्कुल शबी हैदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि बीजेपी चुनावों की तैयारियों में लग चुकी है। महामंत्री संगठन आगरा का दौरा करेंगे, नोएडा में बैठक करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष 8 सितंबर को कानपुर में बैठक करेंगे। नगर चुनाव जो होने हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। 17 नगर निगमों 200 पालिका परिषदों में जीत के लिए रणनीति बनाई गई है। नवंबर दिसंबर में 753 नगरीय निकाय संस्थाओं में चुनाव होगा। 11-12 सितंबर को जिला स्तर पर बैठक होगी। 14-15 सितंबर को मंडल स्तर पर बैठक की जाएगी। बैठक में चुनाव संयोजक किए जाएंगे नियुक्त। 8 सितंबर को काशी और 9 को गोरखपुर में होगी बैठक।